Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। आज हम रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विस के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे टेक्सचुअल। आपका अभ्यास घर का होमवर्क बेटा यही रहेगा कि आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रीड करें, लर्न करें और राइट भी करें। तो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। भर्ती का क्या अर्थ है? रिक्त पदों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का ध्यान आकर्षित करना ही भर्ती है। भर्ती का अर्थ चुनाव नहीं बल्कि चुनाव भर्ती प्रक्रिया का एक अंग है। आता है भर्ती की कोई एक परिभाषा दें। प्रोफेसर LD हाइट क्या कहते हैं? प्रतियोगिता, परीक्षा, रिक्त स्थान एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है। भर्ती के कोई दो लक्षण बताएं। भर्ती संगठन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित किया जाता है। भर्ती प्रक्रिया में योग्यता का निर्धारण प्रतियोगिता, परीक्षा इत्यादि के द्वारा किया जाता है। भर्ती की जो नकारात्मक अवधारणा से क्या तात्पर्य है? नकारात्मक भर्ती में भर्तीकर्ता, निर्णयकर्ता दूरस्थ व्यक्तियों को संगठन में बाहर रखने के लिए व्यक्ति के गुणों की जांचने से पूर्व उसके अवगुणों को पहले ढूंढता है। ये बिल्कुल सही बात क्या है। व्यक्ति के गुणों को जांचने से पहले उसके अवगुण को पहले ढूंढता है। बिल्कुल क्या कहने का तात्पर्य क्या है? आज का समय में भी ऐसा ही है बेटा। हर आदमी क्या करता है? दूसरे आदमी में कमी ढूंढने की कोशिश करता है, वो अपने अंदर कमी नहीं देखता। आप भी समझते हैं सभी विद्यार्थी। जैसे विज्ञापन में आवेदन हेतु न्यूनतम प्रतिशत का लेख नकारात्मक भर्ती कहलाता है। भर्ती की सकारात्मक अवधारणा क्या है? ऐसी भर्ती में चयनकर्ता का दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है और वह केवल योग्य, कुशल और अनुभवी व्यक्तियों को ही अपनी सेवा में आकर्षित करने की बात पर ध्यान देता है। वर्तमान सकारात्मक कर्ता ही अधिक समर्थन प्राप्त हुआ है। एक लोक सेवक हेतु सामान्य योग्यता कौन सी मानी जाती है? लोक सेवा योग्यता के सामान्य जो है नागरिकता, निवास, लिंग की योग्यता, आयु। एक लोक सेवक हेतु विशेष योग्यताएं कौन कौन सी मानी जाती है? शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, व्यक्तिगत योग्यताएं, तकनीकी योग्यता। भर्ती कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, आपको पहले ही पता है। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। और आगे जाके क्या आता है इसका कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रत्यक्ष भर्ती के लाभ, गुण, दोष, हानि तो अप्रत्यक्ष के पूछ जाते हैं। प्रत्यक्ष भर्ती का क्या अर्थ है? सरकारी विभागों में जब रिक्त स्थानों को बाह्य योग्य उम्मीदवारों में भरा जाता है तो उसे प्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं। जो लोग पहले से सेवा में कार्यरत हैं उनके रिक्त स्थानों पर भर्ती नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष भर्ती के कोई दो दोष। इस विधि से उत्तरदायितापूर्ण पदों पर अनुभवी युवकों की भर्ती किया जाता है जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। प्रत्यक्ष भर्ती विधि के 2 लाभ। इस विधि द्वारा योग्य व्यक्तियों का चुनाव होता है। वह प्रजातांत्रिक विधि है। अप्रत्यक्ष भर्ती का दूसरा नाम क्या है? अप्रत्यक्ष भर्ती को पदोन्नति द्वारा भर्ती भी कहते हैं। जो अप्रत्यक्ष भर्ती है उसको पदोन्नति द्वारा भर्ती भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष भर्ती की पदोन्नति द्वारा की जाने वाली भर्ती भी कहते हैं क्योंकि इसमें किसी विभाग से पहले से ही कार्य रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है। इससे अनुभवी व्यक्तियों का चुनाव होता है। पदोन्नति या अप्रत्यक्ष जो विधि है उसके बारे में कोई 2 लाभ लिखे क्वेश्चन आता है। पहले से सेवारत कर्मचारियों को रिक्त पदों पर चुनाव करने से उनका मनोबल गिर जाता है। इस विधि द्वारा कर्मचारियों के अनुभवों का लाभ भी उठाया जा सकता है। लोक सेवकों की कोई सामान्य विशेषताएं। नागरिकता, निवास या आदि विश्वास। लोक सेवकों की कोई 2 विशेषताएं। शैक्षणिक योग्यता
एंड द अनुभव की योग्यता, एक्सपीरियंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। लिखित परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? वो भी 2 प्रकार की, वस्तुनिष्ठ एवं लघुतरात्मक और निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के 2 गुण, उम्मीदवार का तुरंत निर्णय लेने की क्षमता का पता चलता है, निष्पक्ष जांच भी संभव है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के 2 अवगुण, प्रश्नों के तार्किक ढंग से बनाने का अधिक समय परिश्रम लगता है, इससे भाग्य का सितारा भी चमक सकता है अर्थात अनुमान से लगाया उत्तर भी ठीक हो सकता है। निबंधात्मक प्रश्न, लंबे उत्तरों में प्रत्याशी के ज्ञान, तार्किक क्षमता, विश्लेषण योग्यता का पता चल सकता है। विचारों की क्रमबद्धता, धैर्य, संप्रेषण भावना का ज्ञान होता है। निबंधात्मक प्रश्न परीक्षा की कोई 2 हानियां, उत्तरों में परीक्षक के व्यक्तिगत विचार निर्णायक भूमिका निभाते हैं, निष्पक्ष मूल्यांकन संदिग्ध है, इससे समय अधिक लगता है और खर्चीली प्रणाली भी है। मौखिक या साक्षात्कार परीक्षा प्रणाली के कोई 2 लाभ, उम्मीदवार की अभिव्यक्ति की शैली, वाद विवाद क्षमता, वर्ण शैली का पता चलता है, उम्मीदवार के साहस, धैर्य, मनोवैज्ञानिक स्थिति का भी पता चल जाता है। साक्षात्कार प्रणाली के कोई 2 अवगुण लिखिए। साक्षात्कार विषयगत जांच होती है, व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच नहीं हो पाती, इससे पक्षपात की संभावना भी होती है क्योंकि इसमें प्रश्नकर्ता चाहे उसे सरल प्रश्न के उत्तर देने को कह सकता है। साक्षात्कार प्रणाली को अधिक लाभ या उपयोगी बनाने के कोई तो सुझाव लिखें। हमेशा लिखित परीक्षा के बाद होना चाहिए। साक्षात्कार में उम्मीदवार से जो प्रश्न दिए जाते हैं उनकी शैक्षणिक विषयों से संबंधित होनी चाहिए। भारत में असैनिक सेवा की भर्ती प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में असैनिक सेवा की भर्ती प्रणाली लॉर्ड मैकाले समिति की सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कि हमने पढ़ा था। अखिल भारतीय सेवा में कौन सी सेवाएं हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा हैं, भारतीय पुलिस सेवा हैं, भारतीय वाणिज्य सेवा हैं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? उन सेवाओं को जिनकी नियुक्ति केंद्र राज्य सरकार दोनों के द्वारा होती है। कौन सी सेवा बेटा? जिसकी नियुक्ति राज्य व केंद्र सरकार दोनों के द्वारा होती है, उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। इन सेवाओं पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का है और निकटतम नियंत्रण राज्य सरकारों का होता है। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा कितने स्तर की है? 3 प्रकार की होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा। क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। भारत में भर्ती प्रणाली के कोई दोष लिखें। लोक सेवा आयोगों द्वारा ली गई परीक्षा विश्वसनीय नहीं है क्योंकि परीक्षा से पूरा भी पेपर आउट हो जाता है। लोक सेवा आयोग की प्रमाणीकरण की पद्धति भी क्या है? दोषपूर्ण है। भारत में भर्ती प्रणाली के दोषों को दूर करने के कोई 2 गुण लिखें। लोक सेवा आयोगों में उच्च चरित्रवान ईमानदार व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रमाणीकरण की विधि अधिक व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक होनी चाहिए। आज हमने इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रीड कर लिए हैं, पढ़ भी लिए हैं। आपसे विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को राइट करें, लर्न करें। और मैं से विद्यार्थियों से ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे कि आज हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट का पहला टेस्ट हो चुका है और सेकंड पेपर सेकंड डेट का है शायद। तो सभी विद्यार्थी ये ध्यान रखें, जो लास्ट का आपका 4th टेस्ट होगा, जो हमने सिलेबस बताया है उसमें लेसन के साथ साथ जो आपके पहले 3 टेस्ट हो चुके हैं उनके अंदर से भी 1-2 क्वेश्चन पुट किया जाएगा। वो इसलिए किया जाएगा कि आप उसके भी दोबारा से एक बार रिवीजन हो जाए, आप उससे अच्छे अंक प्राप्त करिए, ना हो कि आप पिछला भी भूल रहे हो। सभी विद्यार्थी फिर एक बार ध्यान से सुने। आपका जो 4th टेस्ट होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके अंदर आप सभी जो आपका सिलेबस बताया गया है, मोस्टली क्वेश्चन उस सिलेबस से ही होंगे, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन में भी लगा 20% के आसपास क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने लेसन रीड किए हैं, सभी उसके अंदर से दिए गए हैं। देखना है कि आप उनको तो नहीं भूल गए। तो इसी कारण से विद्यार्थी उनको भी रीड करें कि +2 क्लास बोर्ड की है और हम भी चाहते हैं कि आपको एक अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर एजुकेशन दी जाए और आप कुछ सीखें हमसे। अगर कुछ प्रॉब्लम कहीं पर भी क्रिएट होती है तो आप हमें बताएं भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है
स्कूल का नंबर आपको दिया हुआ है सर ने, जैसा भी आपको ठीक लगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।